नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कैलेंडर बुक में वापस से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरिफ पठान। आखिरी बार हम लोगों ने एआई इन जनरल बात किया था। एआई के अपने नॉर्मल लाइफ में क्या यूजेस रहेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एआई इन फार्मास्यूटिकल्स। एआई इन फार्मास्यूटिकल्स का क्या स्कोप है। एआई फार्मास्यूटिकल्स को समझने से पहले हम लोग बेसिक थोड़ा समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स स्ट्रीम क्या है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स क्या है। बस दवाई बनाना और बेचना ये फार्मास्यूटिकल्स का काम नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये बहुत काफ़ी ह्यूज सेक्टर है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रेगुलेटरी, दवाई कैसे बनाएं, दवाई कैसे बेचें, उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट से प्राइवेट कंपनीज को, फार्मा कंपनीज को अप्रूवल लेना पड़ता है। आज हम जानेंगे बेसिक फार्मा कोर्सेज, मतलब एजुकेशन में, एकेडमिक्स में फार्मा कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। बेसिकली फार्मा कोर्सेज ये बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, ये आज के बेसिक्स, आज जो भी आज एकेडमिक्स में जो अवेलेबल हैं वो कोर्सेज है। बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी और एम फार्म। ठीक है, तो हर एक का हम लोग टेन्यूर समझेंगे कि बीएससी बायोलॉजी 3 साल का होता है, जिसमें कि बेसिक बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आप लोग एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में मान लो कि जस्ट मैकेनिकल वर्क्स पे काम कर सकते हो, और आगे जाके फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रमोट होकर तो टेक्निकल टीम में भी ले सकते हैं। डी फार्म ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का रहेगा कोर्स। 2 साल के कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा। उसके बाद आप होलसेलर और रिटेलर दोनों भी कर सकते हैं। होलसेलर का मतलब क्या होता है कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड खरीदें और वो बेचें, और रिटेलरशिप में आप सभी ब्रांड्स का सेलिंग कर सकते हैं। तो डी फार्म ये 2 साल का होता है। उसके कोर्स के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिसके थ्रू आप कोई मेडिकल में भी खुद काम कर सकते हैं, रिटेलर होलसेलर भी कर सकते हैं। बी फार्म ये 4 साल का होता है। बी फार्म 4 साल के बाद इट्स अ टेक्निकल कोर्स, इट्स अ बैचलर कोर्स। इसके बाद आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, काफी सारी टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है कि आप क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस और मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, काफी चीजों में आप जॉब कर सकते हैं। आज के दौर में फार्मेसी, बी फार्म ये काफी स्टेबल जॉब जाना जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट और टेक्निकल जो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इसमें आईटी सेक्टर्स में काफी ले ऑफ चल रहा है, पर फार्मेसी में ऐसा होता नहीं। तो यू विल गेट द गुड फ्यूचर इन दैट। सो उसके बाद बी फार्म के बाद एम फार्म पे चलते हैं। एम फार्म ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। बी फार्म के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हायर पोजीशंस में जॉब मिलेंगे। हायर पोजीशंस में जॉब, लेक्चरशिप बोलो, क्वालिटी में एग्जीक्यूटिव बोलो, मैनेजर्स बोलो, यू कैन वर्क थ्रू दैट। सो यू हैव द गुड करियर इन द फार्मास्यूटिकल लाइन। आप 12th के बाद डी फार्म कर सकते थे, डी फार्म के बाद बी फार्म कर सकते हो, या फिर 12th के बाद डायरेक्ट भी बी फार्म कर सकते हैं। तो आपको काफी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये कोर्सेज के बाद आपको उसके जो कंटेंट्स है, मतलब फार्माकोविजिलेंस है, मेडिकल राइटिंग है, मेडिकल कोडिंग है, और क्वालिटी कंट्रोल आ गया, क्वालिटी एनालिसिस आ गया, काफी सारी चीजें उसमें होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज सीखने के लिए आपको कोई मेडिकल कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कोडिंग के लिए या फिर स्क्रिप्टिंग के लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है। हम लोग आपको गैलरी बुक के थ्रू एक इजीली कोर्सेस अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि मेडिकल राइटिंग में, फार्माकोविजिलेंस में, क्वालिटी एश्योरेंस में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, क्लिनिकल रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल कोर्स नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसके लिए कोई प्रॉम्प्ट्स, जस्ट एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स और इसके हेल्प से आप काफी सारा ये बेसिक चीजें आप सीख सकते हैं। गैलरी बुक आपको ये सब चीजें करने में हेल्प करेगा। हमारा कोर्स सिर्फ 499 में अवेलेबल है। यू जस्ट गो थ्रू इट। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, हिंदी में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। यू जस्ट क्रैक द कोर्स, यू विल गेट 100% असिस्टेंस फ्रॉम आवर साइड। और आपको इससे आगे जाके अगर कोर्स अचीव करने के बाद भी जॉब असिस्टेंस में गैलरी बुक हेल्प करेगा। उसके जॉब असिस्टेंस और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल जस्ट इलेबोरेट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।